अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे भी रहते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, ऐसा कहा जाता है, दगा किसी का सगा नहीं होता। दगा किसी का सगा नहीं होता, ना मानो तो करके देखो। क्या करे, जीव इन पंक्तियों को कई बार सुन चुका, दूसरों को सुना चुका, पर जब भी अपने जीवन का निर्णय करने का समय आता है तब वह सब पंक्तियों को सब भूल जाता है। जो महान महान उपकार करने वाले जीव थे, उन जीवों के उपकारों को तक जीव भूलकर उनसे दगाबाजी करने के लिए उतारू हो जाता है। कहाँ गई बुद्धि, कहाँ गया ज्ञान, माँ कहाँ गया विवेक? क्यों दूसरों को हम छलने का प्रयास करते हैं? क्यों दूसरों को ठगने का प्रयास करते हैं? कम से कम इतना विवेक तो जीव को रखना चाहिए कि जिनने परम उपकार हम पे किए हैं, जिनने हमें समय पे मदद की है, कम से कम उनके प्रति तो हम दगाबाज ना बने। क्या करें, संसार में दया करुणा से जीने वाले बहुत विरले जीव हैं जो अपनी प्रतिपल दया करुणा बिखेरते रहते हैं, पर ऐसे अनेकानेक जीव है जो उनकी दया करुणा और सीधापन का गलत फायदा उठाकर उनके साथ भी दगाबाजी कर लेते। एक ऐसा ही जीव दौड़ते भागते पहुंचता है, मेरे पीछे शत्रु है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। दौड़ते भागते वह चूहा पहुंचता है, क्योंकि सबको पता ही है चूहे के पीछे बिल्ली लगती है। चूहे के पीछे बिल्ली दौड़ रही थी, चूहा भी भागते भागते पहुंचता है। अचानक से एक हंस उसे मिल जाता है। हंस था, बेचारा सीधा साधा था, जैसा उसका रंग था, परिणाम परिणति भी उसकी वैसी थी, बगुले जैसी नहीं थी। बगुला भले ही सफेद है, पर अंदर से बगुला काला ही होता है। पर हंस अंदर बाहर परिणाम परिणति दोनों में भद्र ही रहता है। बेचारे हंस को दया आई, करुणा आई, और उस दया करुणा के निमित्त से उस हंस ने चूहे से कह दिया, कोई बात नहीं, तू क्यों डर रहा है, तू क्यों घबरा रहा है, काम कर, धीरे से छुपके से मेरे पंखों के नीचे छुप जा, बिल्ली निकल जाएगी, तू भी निकल जा। बेचारे हंस ने तो उपकार करते हुए चूहे को अपने पंखों के नीचे छुपा लिया, दबा लिया। छोटा सा चूहा था, छुप गया। पर बिल्ली भी बिल्ली थी, समझदार थी, कहीं ना कहीं ये छुपा है, सो वो भी आगे पीछे इधर उधर घूम रही थी। हंस ने कहा था, जैसी वह बिल्ली चली जाएगी मैं तुम्हें
छोड़ दूंगी, तुम निकल जाना। पर क्या करे, जीव की ऐसी कुटिलता और ऐसी दगाबाजी की आदत हो चुकी है कि जीव भूल जाता है हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, वह तत्क्षण में जीव भूल जाता है। और चूहा तो चूहा है, कुतरना उसका, कुतरना नहीं जानते? चूहे का काम ही होता है अपने दांतों से जहां पहुंचे, उसे चाहे मलमल का कपड़ा मिले, चाहे जो सामान मिले, उसे बस एक ही काम है, कुतरना। ऐसे ही कुतरने वाले बहुत सारे वकील साहब धर्मात्मा आज है, जो तर्क देते हुए भी कुतर रहे हैं। आज संसार का प्रत्येक जीव दूसरे के जीवन में कांटे बोना चाहता है, दूसरे के मार्ग में कांटे बोना चाहता है। अरे कांटे क्यों बो रहे हो? फूल नहीं बिछा सकते तो कांटे क्यों बिछा रहे हैं? कांटे क्यों बिछा रहे हैं? ये भूल कर रहा है जीव, ये भूल कर रहा है कि मैं दूसरों के पथ पर, दूसरों के मार्ग पर कांटे बिछा रहा हूँ। पर तुम दूसरों के मार्ग पर कांटे बिछाओ नहीं बिछाओ, पर ये पक्का है तुमने अपने मार्ग में तो कांटे बिछा ही दिए। तुमने अपने मार्ग पे कांटे बिछा दिए हैं। भले ही उस रास्ते में आपके कोई कांटे नहीं दिख रहे हैं, पर कर्मों के कांटे ऐसे हैं, कर्मों के कांटे ऐसे हैं जो श्वान के कांटे से भी बच सकता है। पर कर्मों के कांटों से, कांटे दो प्रकार के, वे चुभने वाले और काटने वाले भी। भूल रहा है जीव, भूल रहा है। ये बहुत बड़ी भूल जीव की चल रही है, जिस कारण से जीव आज दुखी है। माँ दुखी नहीं है ना? माँ दुखी नहीं है ना? क्यों दुखी होना पड़ा? क्यों दुखी होना पड़ा? कारण अन्य कुछ नहीं है, स्वयं का स्वयं के साथ धोखा ही, दिखावा ही मुझे दुख दे रहा है। कितने कितने तरीके का दिखावा जीव करता है। धर्म क्षेत्र हो चाहे अन्य कोई सामाजिक क्षेत्र में हो, सब जगह शो ऑफ, दिखाओ मैं कितना अच्छा, मैं कितना अच्छा। अरे शो ऑफ क्यों कर रहे हो? दिखावा क्यों कर रहे हो? तुम अच्छे हो, दुनिया कहे नहीं कहे, पर तुम्हारी अच्छाई सबको पता चलेगी। दिखाने की क्या आवश्यकता है? दिखा दिखाकर आप क्या दिखाना चाहते हो? यही समस्या रही जीव के साथ। जब तक वह दिखाता रहेगा, जब तक दिखाता रहेगा, तब तक दिखने वाला नहीं है। जब तक पंडित जी दिखावा चलता रहेगा, तब तक वो दिखने वाला नहीं है। दिखाना छोड़ दो, दिखने लग जाओगे। सिद्धों की श्रेणी में अगर दिखना है, अपने भगवान आत्मा को ही देखना है, तो दिखावा बंद करना पड़ेगा, दिखाना बंद करना पड़ेगा। माँ आज तक क्या क्या कुछ नहीं किया दिखावे के लिए? बोलो ना, क्या कुछ नहीं किया आज तक दिखाने के लिए? कितना 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 सारा ढोंग करते 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 हम अपने आप को ढंग के धर्मात्मा दिखाना चाहते हैं। ये छल चल रहा है, दूसरों के साथ नहीं। ये दूसरों के साथ नहीं, स्वयं के साथ ही चल रहा है। ये छल का मल निकाल दो, ये मन का मल निकाल दो, ये छल का मल निकाल दो। कितना हम भगवान को भी छलने का प्रयास करते, नहीं छलते माँ? भगवान को भी और गुरु को भी छलते हैं। भले ही आपको लगे महाराज जी हम तो धर्मात्मा हैं, सिंह जी हम तो पूजा करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं। अभी समझा नहीं है। वहां तो भगवान को चढ़ाते हुए ओम प्रकाश जी कहते हैं, भगवान देवशास्त्र गुरु ओम ह्रीम श्री संसार ताप विनाशनाय। क्या बोलते हो? बोलो ना माँ, क्या बोलते हो? संसार ताप विनाशनाय। चढ़ा हल्दी रहे पंडित जी, चढ़ा रहे उस फूलों के रंगों को, पता नहीं कृत्रिम रंगों को, और कह रहे भगवान संसार ताप विनाशनाय। चंदनम निरूपामिति स्वा, चंदन तो देखा ही नहीं आज तक। अक्सर 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 माँ घर में चाहे मंदिर में कुछ नहीं मिला, घोल तो दो हल्दी, पीली कर लो। चंदन था?
फल किसका मिलेगा? यहाँ तो भगवान के सामने कह रहे हैं, भगवान संसार ताप नाश हो। संसार ताप नाश कैसे होगा? तुम मायाचारी करके संसार का ताप ही तो खरीद रही हो। भगवान से कह रहे हैं, सनत जी अखंड अक्षय पद प्राप्ताय, अखंड अक्षय पद प्राप्ताय भगवान, राशन का चावल निरुपमिति स्वाहा। अपनी अपनी मायाचारी, अपने अपने छल कपट को तो सोचो। अलग से लोग लाइन में खड़े हैं पूजा की द्रव्य, पूजा के चावल और पूजा के बदान खरीदने के लिए। खाने के लिए तो बासमती चावल चाहिए और चढ़ाने के लिए राशन के लाइन में खड़े हैं। क्यों? सस्ता मिलता है। भगवानी को तो चढ़ाना है, माली को तो चले जाना है। क्या दुर्बुद्धि चढ़ चुकी है लोगों को, कैसी दुर्बुद्धि पंडित जी जीवों को चढ़ चुकी है कि तुम माली को, अरे भगवान इतने वीतरागी नहीं दिख रहे, तुम्हें चढ़ाते समय भी माली दिख रहे, तुमने पुण्य कमाया कि पाप किया, वह तुमने धर्म किया कि छल किया। कितना बड़ा छल, कितना बड़ा छल कर रहे हैं। दूसरे किसी के साथ नहीं, दूसरे किसी के साथ नहीं, हम अपने साथ ही छल कर रहे हैं। अपने साथ ही अपने उस सरल सहज परिणामों को छोड़कर छल कपट कर रहे हैं। किसका छल छुपा आज तक? किसका छल छुपा आज तक? नहीं छुपा, नहीं छुपा, नहीं छुपा। छल आज तक किसी का ना छुपा है, ना आने वाले समय में किसी का छल छुपने वाला है। क्यों अनावश्यक हम ढोंग करते हैं धर्मात्मा बनने का? मत बनो धर्मात्मा, मत बनो धर्मात्मा। ढोंग करने से अच्छा है कि धर्मात्मा ही मत बनो। आचार्यों ने कहा, भगवंतों ने कहा, हम भी कहते हैं धर्मात्मा बनो, पर बनना है तो असली धर्मात्मा बनो, ढोंगी धर्मात्मा मत बनो। मत बनो, मत बनो। सोले के वस्त्र, शुद्ध वस्त्रों की आड़ में हम अपने परिणति, अपने परिणाम को कैसे विपरीत कर रहे हैं, जीव भूले जा रहा है। ये छल नहीं है? सिंह जी बोलो ना। हल्दी घोल ली और कह रहे हैं चंदनम निरुपमिति स्वाहा। हैं? अरे एक आध जगह घिसने से क्या होता है? चौकों में जाके पूछ लो माताओं से, कितनी चंदन घोल के चौके में वह गुरु को चंदन चढ़ा रहे हैं। मंदिर में एक आध बार घोल लिया केसर चंदन, उससे होता क्या है? घर में ही पूछो ना। चौकों में तो मैंने आज तक शायद एक आधी 100 में से एक आध घर में कहीं देखा होगा कि वहां वास्तव में चंदन है। मां बोलो ना। और वो भी फ्री का फोकट का चंदन मंदिर से उठा ले गए और घोल लिया। और हमारा द्रव्य है, हमारे भगवान है, हमारी गुरु है, हमारा पानी है। कैसी कैसी छल की परिणति चल रही है। हम कहते क्या है, करते क्या है और सोचते क्या है। कितना जमीन आसमान का अंतर है हमारे सोचने में, करने में और कहने में। जब तक कथनी और करनी में अंतर है, जब तक कथनी और करनी में अंतर है, तब तक सनत जी मायाचारी से हम दूर नहीं हुए हैं। एक आध बार कोई वस्तु हमने सही कर भी ली तो भी क्या हुआ? मोक्ष फल चाहिए था, मोक्ष फल चाहिए था, पर वो भी दुकान पे खड़े होकर गिन गिन के चुन चुन के लाते हैं। ज्यादा आ जाए इसलिए छोटे लाते हैं। देख लेना जितनी बादाम चढ़ती है ना मंदिरों में, सनत जी फोड़ के देख लेना, उसके अंदर तुम्हें खाक राख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, जितनी चढ़ी है अलग से जो भी बादाम, उसमें कुछ मिगी भी नहीं निकलती। मिगी निकले भी ना, मिगी का इतना सा टुकड़ा भी निकले ना, तो धोखे से खा के देख लेना, कड़वा होता है। हम चढ़ा क्या रहे हैं ओम प्रकाश जी? कड़वा सड़ा सा फल। और भगवान से चाह रहे, भगवान मोक्ष फल प्राप्त है। भगवान भी कहता है ले सड़ा फल चढ़ा रहा है, तेरे लिए भी सड़ा फल प्राप्त है। इसलिए तो मिल रहा है ना संसार में दुख। संसार में कड़वे दुख क्यों मिल रहे हैं, कड़वे अनुभव क्यों मिल रहे हैं? अध्यक्ष जी मात्र और मात्र जैसा कर रहे वैसा ही तो भर रहे।
इसलिए समझाया जा रहा है, अरे मोक्ष फल चाहते हो ना, तो मोक्ष जैसा फल भी चढ़ाओ। तो हम किसके साथ छल कपट कर रहे हैं, किसको ठगने का प्रयास कर रहे हैं? ऐसे भी जीव पंडित जी हमने देखे, एक खारक के 10 टुकड़े कर लिए और चढ़ा रहे अखंड मोक्ष फल प्राप्त है। अब टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगा तुम्हें फल भी। क्योंकि तुमने दूसरों के साथ जो छल कपट करने का प्रयास किया है, वही छल कपट पलट कर तुम्हारे ऊपर लौट रहा है। अब रोता है, बिलखता है, महाराज मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूं, मैंने जी जान लगा के सेवा की, मैंने सब कुछ किया, पर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ सब ऐसा क्यों करते हैं? तुमने करते समय जो छोटी छोटी छल कपट की भावना, दूसरों को ठगने की भावना जो प्रदर्शित की थी, भले ही प्रदर्शित नहीं की, तो जो भावना तुम्हारे भीतर थी ना, वही कहीं न कहीं तुम्हें अपने लिए धोखा देने के लिए निमित्त बन रही है। मत देना माँ, जीवन में किसी को दगा मत देना। कम से कम जिनने उपकार किए हैं, उन उपकारियों के प्रति तो दगाबाजी का पुरुषार्थ मत करना। चूहे को छुपा तो लिया हंस ने, पर क्या करे, कुतरने की जिसकी आदत होती है, कुतरने की जिसकी आदत होती है, दगेबाज की आदत कभी कभी नहीं सुधरती। बैठे 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 उस चूहे ने उस के पंखों को, हंस के पंखों को भीतर भीतर ही काट लिया, भीतर भीतर ही काट लिया। बिल्ली बहुत देर तक घूमती रही, बिल्ली जैसी चली गई, उस हंस ने कह दिया कि जाओ, तुम अब निकल सकते हो, तुम्हारा धोखा, तुम्हारा शत्रु निकल गया, तुम्हारा शत्रु निकल गया। धीरे से चूहा जो पंखों में छुपा था वहां से भाग जाता है। जैसे ही धीरे से चूहा वहां से भाग जाता है, वह हंस देखता है एक शिकारी उसके ओर दौड़ रहा था। हंस सोचता है चलो इसकी रक्षा के लिए मैंने दूसरे पर उपकार किया, दया की, करुणा की, उसका फल कुछ तो मिलेगा, मैं जल्दी से उड़ जाऊं। और जैसे ही वो पंखों को फैलाता है, एक पंख टूट के गिर जाता है, टूट के गिर जाता है। वह हंस भी सोचता है कहाँ से मैंने धर्मात्मा का परिचय देकर इस पर उपकार किया, जिस पे उपकार किया उसने ही मेरा अपकार किया।